नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में हम लोग आज जो आदि सृष्टि है, जो पर ब्रह्म के द्वारा सृष्टि रचना हुई है, उसको हम लोग समझेंगे। तो सृष्टि रचना में हम लोग सृष्टि रचना को 3 भागों में बांट करके समझते हैं। तो जो पहला मूल सृष्टि रचना है, जिसको अनादि सृष्टि रचना कहा जाता है, वह पार ब्रह्म परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर देव के द्वारा सृष्टि रचना है। जो सृष्टि रचना पार ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा सृष्टि रचना है, वह 88,000 द्वीप में सृष्टि रचना है। तो जो पार ब्रह्म परमेश्वर निरक्षर ब्रह्म हैं, उनके द्वारा जो सृष्टि रचना हुई है, उस सृष्टि रचना को हम लोग मूल सृष्टि रचना कहते हैं। उसके नीचे जो तना सृष्टि रचना है, तो तना सृष्टि रचना को हम लोग आदि सृष्टि रचना के हिसाब से समझते हैं, यानी कि आदि सृष्टि रचना। तो आदि सृष्टि रचना का मतलब सनातन पुरुष से पहले, जो सनातन पुरुष ब्रह्म भगवान से पहले जो सृष्टि रचना हुई है, उसको आदि सृष्टि रचना कहते हैं। तो आदि सृष्टि रचना जो तना सृष्टि रचना है, वह पर ब्रह्म परमेश्वर अक्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि रचना है। तो पर ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि रचना है, वह 16 द्वीप में सृष्टि रचना है, वह परमेश्वर का सृष्टि रचना है। तो तना सृष्टि रचना परमेश्वर के द्वारा सृष्टि रचना है। और तीसरा है डाल सृष्टि रचना। तो जो डाल सृष्टि रचना है, उस सृष्टि रचना को सनातन सृष्टि रचना कहा जाता है, यानी कि सनातन पुरुष ब्रह्म ईश्वर देव निरंजन के द्वारा सृष्टि रचना। तो ये जो ब्रह्म भगवान का सृष्टि रचना है, जिनको सनातन पुरुष कहते हैं, ईश्वर उन्हीं को कहा जाता है। तो ब्रह्म भगवान जो देव निरंजन है, उनका जो सृष्टि रचना है, 7 द्वीप में सृष्टि रचना है। तो जो ब्रह्म भगवान का सनातन सृष्टि रचना है, वह 7 द्वीप और 9 खंड में सृष्टि रचना है। तो डाल सृष्टि रचना सनातन पुरुष के अंतर्गत, और तना सृष्टि रचना आदि पुरुष पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा सृष्टि रचना, और अनादि सृष्टि रचना जो मूल सृष्टि रचना है, वह निरक्षर ब्रह्म अनादि ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर अमर परमात्मा पूज्य परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा के द्वारा सृष्टि रचना है। तो जो अनादि सृष्टि रचना है, पार ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा सृष्टि रचना है, वह 88,000 द्वीप में सृष्टि रचना है। और जो तना सृष्टि रचना आदि सृष्टि रचना है, वह पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तत् ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा सृष्टि रचना, वह 16 द्वीप में सृष्टि रचना है। और जो डाल सृष्टि रचना है, वह सनातन पुरुष ब्रह्म ईश्वर देव निरंजन धर्मराय। तो जो देव निरंजन ब्रह्म भगवान के अंतर्गत जो सृष्टि रचना है, वह 7 द्वीप तथा 9 खंड में सृष्टि रचना है। तो हम लोग आज जो आदि पुरुष पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म जो तना सृष्टि रचना है, जो परमेश्वर अक्षर ब्रह्म के द्वारा सृष्टि रचना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अगर जो ब्रह्म भी पहचानते हैं, तो ब्रह्म भगवान को पहचानने के लिए हम लोग इस हाथ को एग्जाम्पल के तौर पे रख के हम लोग समझते हैं। तो जो ये 1 नंबर वाला जो है, इसको अनादि ब्रह्म पार ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म अमर परमात्मा कबीर देव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो 1 नंबर पे अनादि सृष्टि रचना है, यही अमर परमात्मा के द्वारा 88,000 द्वीप में सृष्टि रचना है। और इसके नीचे जो आदि सृष्टि रचना है, ये सृष्टि पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म तत् ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि रचना है, तो ये पर ब्रह्म का जो सृष्टि रचना है, 16 द्वीप में सृष्टि रचना है। और ये जो डाल सृष्टि रचना है, तो जो डाल सृष्टि रचना है, ब्रह्म भगवान ईश्वर देव निरंजन के द्वारा जो सृष्टि रचना है, सनातन पुरुष के द्वारा जो सृष्टि रचना है, यह सृष्टि रचना 7 द्वीप तथा 9 खंड में ये सृष्टि रचना है। तो ये डाल सृष्टि रचना को सनातन सृष्टि रचना कहते हैं, और ये तना सृष्टि रचना को आदि सृष्टि रचना कहते हैं, और ये मूल सृष्टि रचना को अनादि सृष्टि रचना के नाम से हम लोग जानते हैं। जो परम अक्षर ब्रह्म धनी परमात्मा निरक्षर ब्रह्म अमर परमात्मा कबीर के द्वारा मूल सृष्टि रचना है, जो अमर सृष्टि रचना है, जो कभी भी नाश में नहीं आता। और ये परमात्मा के लोक में कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई आपदा नहीं, कोई विपदा नहीं। तो वो परम अक्षर ब्रह्म अमर परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा का 88,000 द्वीप में सृष्टि है।
जिसको कबीर परमात्मा यहाँ आकर के अमर लोक के बारे में बताए हैं। तो अमर लोक में जो हंसों का प्रकाश होता है वह 16 सूर्य के इतना प्रकाश होता है, और जो हंसनिया का प्रकाश होता है वह 4 सूर्य के इतना प्रकाश होता है, लेकिन गर्मी नहीं होता। तो इस लोक में यानी कि 88,000 द्वीप में अमर परमात्मा का जो लोक है, उस लोक में परमात्मा नियक्षर ब्रह्म के नाम में भक्ति करा करके उद्धार करने के लिए हर एक युग में आते हैं चल करके। तो जब अमर परमात्मा कबीर देव सतयुग में चल करके आते हैं तो सतसुकृत नाम से आते हैं, और त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, और द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं, और कलयुग में कबीर देव के नाम से आते हैं। इसको कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए, और कलयुग नाम कबीर धराए। तो ये अमर परमात्मा अमर लोक से चल करके आते हैं, अपना भक्ति कराते हैं, और ये ब्रह्म भगवान, पर ब्रह्म भगवान, इन लोगों के ऋणों को दे करके हंस को छुड़ा करके अमर लोक में ले जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा हर एक युग में आते हैं। तो हम लोग जो ये पिंड देश जो है, ये पिंड देश और ये ब्रह्मांड देश और दयाल देश, तो हम लोग ये ब्रह्मांड देश के जो स्वामी अक्षर पुरुष हैं, तो अक्षर पुरुष के द्वारा जो सृष्टि रचना है उसको हम लोग समझेंगे। तो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म, तत्ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि रचना है वह 16 द्वीप में सृष्टि रचना है, तो उसको हम लोग आज जानेंगे। लेकिन जो अनादि ब्रह्म है, आदि ब्रह्म है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो अनादि ब्रह्म हैं, नियक्षर ब्रह्म, अमर परमात्मा, उनको पार ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। पार ब्रह्म, पूज परमात्मा, अमर परमात्मा, उन्हीं को कहा जाता है। तो अमर परमात्मा का जो सृष्टि रचना है वो 88,000 द्वीप में है, जिसको गरीबदास जी कहते हैं, गरीब तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का देश, ऐसा सतगुरु से ये शब्द विज्ञाना नेश। तो तुरिया पर पुरिया महल यानी कि जो पार ब्रह्म अमर परमात्मा नियक्षर ब्रह्म का जो देश है वो दयाल देश है। तो दयाल देश जो है वह पुरियावस्था में जब साधक पहुंचता है तो अमर परमात्मा के लोकों का दर्शन होता है। तो एक तो जीव का जो अवस्था होता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरियावस्था और पुरियावस्था। तो जब पुरियावस्था में साधक पहुंचता है तो अमर परमात्मा के लोकों का दर्शन करता है। तो वही गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का देश, ऐसा सतगुरु से ये शब्द विज्ञाना नेश। तो वह शब्द स्वरूपी परमात्मा का जो लोक है वह परमात्मा के शब्द को, नाम को सुमिरन करने से वह लोक द्वीप प्राप्त होता है। फिर गरीबदास जी कहते हैं कि तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का धाम, ऐसा सतगुरु से ये हंस करे नहीं काम। तो तुरिया पर पुरिया महल यानी कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरियावस्था और पुरियावस्था। तो पुरियावस्था को जब साधक पार करता है, क्रस करता है, तो वह पार ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, नियक्षर ब्रह्म के लोकों में पहुंचता है, और वहाँ हंस को, भक्त को कोई काम नहीं करना पड़ता, यानी कि निष्कर्मे हो जाता है। तो यही गरीबदास जी बताते हैं कि ऐसा सतगुरु से ये, यानी कि उस अमर परमात्मा कबीर परमात्मा को सेवा करना है, पूजा करना है, दंडवत बंदगी करना है, ताकि जीव वहाँ जा करके अनादि सृष्टि में जा करके और उस हंस आत्मा को कोई कर्म नहीं करना पड़े। तो वह हो गया अनादि ब्रह्म के द्वारा 88,000 द्वीप में मुक्ति। फिर गरीबदास जी कहते हैं तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का लोक, ऐसा सतगुरु से ये हंस पठावे मोख। तो ऐसा सतगुरु कबीर परमात्मा को सेवा करना है, पूजा करना है कि हंस को वहाँ पठा करके मोक्ष करते हैं। तो वो जो अमर परमात्मा कबीर परमात्मा हैं वह मोक्ष के स्वामी हैं, और पूरा सच्चा सतगुरु पार ब्रह्म, पूज ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, उन्हीं को कहा जाता है। फिर गरीबदास जी कहते हैं कि तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का द्वीप, ऐसा सतगुरु से ये राखे संग समीप। यानी कि हंस आत्मा पुरियावस्था में वह पार ब्रह्म के द्वीप में 88,000 द्वीप में जाता है, और वहाँ परमात्मा के संग संग जो हंस आत्मा होता है
विहार करता है और घूमता है और वहाँ रहता है। गरीबदास जी कहते हैं, गगन मंडल गादी जहाँ पार ब्रह्म का स्थान, सुन शिखर के महल में हंस करे विश्राम। यानी कि जो पार ब्रह्म अमर परमात्मा अनादि ब्रह्म का जो द्वीप है, स्थान है, वो शून्य शिखर में है, सबसे ऊपरी शिखर में है। तो वहाँ हंस जब चला जाता है तो उसको पूरा विश्राम स्थल प्राप्त होता है, पूर्ण शांति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो अमर परमात्मा का 88,000 द्वीप में जो सृष्टि रचना है वह अनादि सृष्टि रचना है, मूल सृष्टि रचना है और अमर परमात्मा का सृष्टि रचना है। उसके नीचे जो तना सृष्टि रचना है वो ब्रह्मांड देश के स्वामी निरक्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि रचना है, जो 16 द्वीप में सृष्टि रचना है, उसको हम लोग समझेंगे। मूल परमात्मा अनादि ब्रह्म के नीचे जो तना वाला ब्रह्म है, जो तना वाला ब्रह्म है उनको अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो जो तना वाला पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, सनातन सृष्टि रचना के पूर्व, यानी कि सनातन ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म भगवान के सृष्टि रचना के पूर्व, यानी 7 द्वीप 9 खंड के सृष्टि रचना के पूर्व पहले 16 द्वीप में 6 दिनों में सृष्टि रचना की। यानी कि 6 दिनों में परमेश्वर अक्षर पुरुष पर ब्रह्म सृष्टि किए। यानी कि 16 द्वीप में पर ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि रचना किए, सृष्टि रचना रची तथा 7वें दिन में सृष्टि रचना का काम समाप्त किए। तो 6 दिन में जो अक्षर पुरुष हैं, पर ब्रह्म हैं, वह सृष्टि रचना किए और 7वें दिन अपने सृष्टि रचना का काम समाप्त किए। और पर ब्रह्म सिंहासन पर विराजमान होकर के सारे सृष्टि रचना के सारे कामों से अपने सृष्टि रचना के सारे कामों से विश्राम लिए और सारे सृष्टि के रचना समेत जीव जंतु मनुष्य को आशीष दिए और पवित्र ठहराए। तो जो अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म परमेश्वर हैं वह मनुष्य के सदृश परमेश्वर हैं। तो जो मनुष्य के सदृश परमेश्वर हैं वह देखने में यीशु मसीह जी के जैसा डायमंड के सिंहासन पे विराजमान पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म 16 द्वीप में सृष्टि रचना किए और 7वें दिन सृष्टि रचना का काम समाप्त करके और जितने भी सृष्टि रचना किए थे सबसे विश्राम लिए और सबको आशीष दिए और बोले कि फूलो फलो और मतलब कि अपने द्वीप में भर जाओ और वृद्धि को प्राप्त हो। पर ब्रह्म के सृष्टि रचना को हम लोग तौरात किताब अध्याय 1 के 31 तक पढ़ते हैं तथा अध्याय 2 के श्लोक 3 तक पढ़ते हैं। तो जो पर ब्रह्म परमेश्वर अक्षर पुरुष का निरक्षर ब्रह्म का जो सृष्टि रचना है तो उसको हम लोग तौरात किताब में जो उत्पत्ति अध्याय है, उत्पत्ति अध्याय में अध्याय 1 के श्लोक 31 तथा अध्याय 2 के श्लोक 3 में हम लोग पढ़ के समझते हैं। तो तौरात किताब में हम लोग परमेश्वर का सृष्टि रचना पढ़ के हम लोग समझते हैं। तो तौरात किताब उत्पत्ति अध्याय 1 के श्लोक 27, जो तौरात किताब है उत्पत्ति चैप्टर है और उत्पत्ति चैप्टर में अध्याय 1 के श्लोक 27 में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो तौरात किताब उत्पत्ति चैप्टर में अध्याय 1 के श्लोक 27 में परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार किए, यानी कि परमेश्वर का जैसा स्वरूप है वैसा मनुष्य का स्वरूप है और नर नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि रचना की मनुष्यों की। फिर उत्पत्ति चैप्टर में अध्याय 1 के श्लोक 29 में फिर परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, सुनो, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। तो उत्पत्ति अध्याय 1 के श्लोक 29 में परमेश्वर ने जो पृथ्वी पे मौजूद छोटे छोटे पौधा था, तो पौधे में बीज वाला जो पौधा था वह मनुष्यों को खाने के लिए दिए और जो वृक्ष में बीज वाला फल था वह मनुष्यों को खाने के लिए कहे कि यह तुम्हारे भोजन के लिए है। तो परमेश्वर के तरफ से
कोई भी अपभ्रंश पदार्थों का सेवन, मांस मदिरा सेवन करने के लिए परमेश्वर ने आदेश नहीं दिए। तो वैसा कोई करता है तो परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन होता है। परमेश्वर के तरफ से अपभ्रंश पदार्थों का सेवन नहीं कहा, तो नहीं करना चाहिए। तौरात किताब उत्पत्ति अध्याय 1, तो अध्याय 1 के श्लोक 1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जो ब्रह्मांड देश के स्वामी अक्षर पुरुष निरक्षर ब्रह्म हैं, वह आदि में यानी कि सनातन पुरुष के सृष्टि रचना के पूर्व आदि सृष्टि में, यानी सनातन पुरुष के सृष्टि रचना के पूर्व आदि सृष्टि रचना में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो जैसे जीव जंतु मनुष्य या कोई भी जीवधारी प्राणी है, जब पैर रखता है तो पृथ्वी पे रखता है। तो परमेश्वर के लोक में भी द्वीप है और उस पे हंस आत्माएँ अपना विचरण करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, तो उस चीज़ को पृथ्वी कहा जाता है। ये नहीं समझना है कि यही पृथ्वी, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे द्वीप और गैलेक्सी चक्कर लगा रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म के द्वारा वाला जो पृथ्वी है, उस सृष्टि के बारे में बात हो रही है। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तो परमेश्वर ने जो निरक्षर ब्रह्म है, शब्द शक्ति से 16 द्वीप में सृष्टि रचना किए, पृथ्वी और आकाश की सृष्टि किए। तो परमेश्वर पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था, तो परमेश्वर का जो आत्मा था जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा ही ज्योति प्रकाशित की और अंधियारे से अलग करके और उसको दिन और रात के तौर पे बनाए। तो उजाले और अंधियारे का जो फर्क किए, वही जो फर्क हुआ दिन रात में परिणत हुआ। फिर उत्पत्ति अध्याय 1 के श्लोक 20 में फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं और जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो परमेश्वर ने जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं, जलचर, नभचर, वायुचर, ये सबकी सृष्टि की और सृष्टि करके सबको आशीष दिए कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और आकाश के अंतर में उड़ो। तो ये परमेश्वर के द्वारा सृष्टि रचना है, जो कि उत्पत्ति ग्रंथ तौरात किताब में हम लोग उत्पत्ति अध्याय 1 के श्लोक 31 तक पढ़ते हैं तथा उत्पत्ति अध्याय 2 के श्लोक 3 तक पढ़ करके समझते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 के श्लोक 1 से 3 में यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की सारी रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो परमेश्वर 6 दिन में सृष्टि रचना किए और 7वें दिन में अपने सृष्टि रचना के सारे काम से विश्राम लिए, और 7वें दिन परमेश्वर ने सबको आशीष दिए। तो जो मनुष्य के जैसा निरक्षर ब्रह्म है, वह डायमंड के सिंहासन पे विराजमान यीशु मसीह जी के जैसा देखने में
ब्रह्मांड देश के स्वामी, आदि पुरुष, निरक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, तत्व ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमेश्वर के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, जो कि ब्रह्मांड देश के स्वामी, 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक उनको कहे जाते हैं। उनका जो फोटो है स्क्रीन पे लगाया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो जो परमेश्वर हैं वह डायमंड के सिंहासन पे विराजमान हुए और विराजमान होकर के 7वें दिन जो 16 द्वीप में सृष्टि रचना किए थे, वह 16 द्वीप के सृष्टि रचना को आशीष दिए और कहे कि फूलो फलो और अपने द्वीप में मौज मस्ती करो, खेलो और वृद्धि को प्राप्त हो। तो जो आदि सृष्टि रचना है, वह आदि सृष्टि रचना को हम लोग तौरात किताब उत्पत्ति अध्याय 1 के श्लोक 30 तक तथा अध्याय 2 के श्लोक 3 तक हम लोग पढ़ के समझते हैं। तो जो आदि पुरुष तना वाला ब्रह्म है, जिनको निरक्षर ब्रह्म कहा जाता है, वह 16 द्वीप के स्वामी, ब्रह्मांड देश के स्वामी हैं। और उसके नीचे जो पिंड देश के स्वामी हैं, उनको सनातन पुरुष, देव निरंजन, 7 द्वीप के सृष्टि तथा 9 खंड के सृष्टि के मालिक सनातन पुरुष कहा जाता है। तो जो सनातन पुरुष का जो सृष्टि है, इस सृष्टि रचना के पूर्व ही जो आदि सृष्टि रचना है, वह परमेश्वर के द्वारा सृष्टि रचना हुई है। तो उस सृष्टि रचना को हम लोग तौरात किताब में पढ़ते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु आदि अनादि हैं, सतगुरु मध्य हैं मूल, सतगुरु को सिजदा करो एक पलक नहीं भूल। सतगुरु कबीर देव आदि ब्रह्म यानी पर ब्रह्म भी हैं और अनादि यानी पार ब्रह्म भी हैं, और सतगुरु कबीर देव मध्य यानी पर ब्रह्म और मूल यानी सारे सृष्टि के मूल भी कबीर देव ही हैं। और सतगुरु कबीर देव को सजदा करना है यानी पूजा करना है, और परमेश्वर का पल पल धन्यवाद करना है और कृतज्ञता दिखाना है। तो इस प्रकार से जो अनादि ब्रह्म, आदि ब्रह्म, वह परमात्मा ही हैं, जो कि रूपांतरण करके सृष्टि रचना किए हैं। तो इस प्रकार से अनादि ब्रह्म, आदि ब्रह्म, सनातन ब्रह्म को हम लोग समझते हैं, जिसको शॉर्ट में परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के सृष्टि रचना को हम लोग 3 भागों में बांट करके समझते हैं। अनादि सृष्टि रचना 88,000 द्वीप में, और आदि सृष्टि रचना 16 द्वीप में, और सनातन सृष्टि रचना 7 द्वीप तथा 9 खंड में हम लोग 3 भागों में बांट करके सृष्टि रचना को पढ़ते हैं, समझते हैं शास्त्रों में, और उनका ज्ञान अध्ययन करते हैं, भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।